नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बकवास कम करो। बकवास कम करो। ये शब्द थे रेखा के ससुराल में रोज सुबह उठते ही उसके कानों में गूंजने वाले पहले शब्द। न चाय, न नमस्ते, बस सीधा ताना। रेखा की शादी 2 साल पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था और सास ससुर रिटायर्ड थे, मगर जुबान अब भी सर्विस में थी। रेखा का दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने विचार खुलकर बोल देती थी, चाहे खाना कम नमक वाला हो या कोई रिश्तेदार घर आकर बिना पूछे 2 दिन टिक जाए। एक बार रेखा ने सिर्फ इतना कहा था, मम्मी जी, आलू की सब्जी में थोड़ा कम तेल डाले तो ज्यादा हेल्दी रहेगा। जवाब आया था, हमने जिंदगी तुमसे ज्यादा देखी है, बकवास कम करो। रेखा पढ़ी लिखी थी, बीएड किया था और टीचर बनना चाहती थी, मगर ससुराल में उसकी कोई इच्छा, कोई सपना, कोई सोच, सब बकवास थी। स्कूल में नौकरी करना चाहती हूँ। बकवास कम करो, घर संभालो पहले। पापा जी, बिजली का बिल ऑनलाइन भर देते हैं ना। बकवास मत करो, हमें आता है ये सब। यहाँ तक कि जब एक बार उसने अपनी सास के दर्द के लिए घर के आयुर्वेदिक नुस्खे बताए, तो जवाब मिला, तू डॉक्टर है क्या? बकवास मत कर। रेखा की चुप्पी अब उसका हथियार बन गई थी। रेखा ने बोलना बंद कर दिया, मगर सुनना नहीं छोड़ा। वो घर का काम करती, समय पर सबको खाना देती, और जब सब सोते, तब अपने पुराने किताबों से टीचिंग की तैयारी करती। उसने स्कूलों में अप्लाई किया और एक दिन उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी का ऑफर आ गया। सैलरी थोड़ी थी, लेकिन काम उसका अपना था। वो चुपचाप साड़ी पहनकर स्कूल जाने लगी। किसी को बताया नहीं। सब सोचते थे वो बाजार जा रही है। 3 महीने बाद स्कूल से प्रशंसा पत्र आया। रेखा शर्मा, स्कूल की सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका। पत्र लेकर जब वो घर आई, सास ससुर और पति सब खाने पर बैठे थे। रेखा ने चुपचाप प्रशंसा पत्र टेबल पर रख दिया और बोली, अब बोलूं? सब चौंके। 3 महीने से स्कूल जा रही हूं, सरकारी नौकरी मिली है, बच्चों को पढ़ाती हूं, हर हफ्ते तारीफ होती है, हर दिन नए अनुभव मिलते हैं। अब बताओ, ये भी बकवास है? पति ने सिर झुका लिया। सास चुप। ससुर ने खांस कर कहा, हमने कभी सोचा नहीं कि तुम ये कर पाओगी। रेखा ने टोक दिया, आपने कभी मुझे सोचा ही नहीं। बस बकवास मत करो, कहते रहे। रेखा अब भी चुप नहीं थी, मगर अब उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सास अब उससे दवा पूछती थी। ससुर अब बिजली बिल भरना उससे सीखते थे। और पति अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने उसका टिफिन भी ले जाता। घर वही था, लोग वही थे, मगर अब किसी की हिम्मत नहीं थी रेखा को बकवास कहने की, क्योंकि अब सब जानते थे, जब औरत की आवाज को बकवास समझोगे, एक दिन वो आवाज तुम्हारे भविष्य को बदल देगी।